वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक मेंटेन को कंप्लीट करवाएंगे, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो डाला था कि हम स्टॉक मेंटेन कैसे करें। हमने ओनली स्टॉक को मेंटेन करना था, जिसमें हमने ऑटोमेटिक परचेज और सेल्स बुक तैयार करनी थी। सारी हमने करी है। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम बताएंगे तो उसी फाइल के अंदर और उस वीडियो से तुरंत आगे हम काम करेंगे। अब जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे, हमने परचेज की एंट्री करी है या हमने सेल्स की एंट्री करी है, तो हमारा डेटा तो सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारा सेव हो रहा है हमारा डेटा। लेकिन साथ में हमको जो जितनी भी सेल करी है, कोई कस्टमर आ रहा है, उस कस्टमर को हमने सेल किया है तो उसका बिल नंबर, उसकी पूरी इनवाइस भी साथ में जनरेट हो जाए, ताकि हम उसको प्रिंट निकाल के दे सकें। तो आज हम सीखेंगे कि सेल्स परचेज की एंट्री के साथ साथ हमने इनवाइस भी जनरेट करानी है, उनकी पीडीएफ बनानी है। वो सारा हम किस प्रकार करेंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, आपने देखा था यहाँ पे कि हमने एक डैशबोर्ड बनाया था। इसमें हमने सेल परचेज की एंट्री करी थी। परचेज वाली परचेज में सेव हो रही थी, सेल्स की एंट्री सेल्स में सेव हो रही थी और हमारा स्टॉक भी मेंटेन हो रहा था। अब डैशबोर्ड से हमने तैयार किया, यहाँ पे देखो, प्रिंट इनवाइस के लिए। प्रिंट इनवाइस पे जाते हैं तो हमने इनवाइस प्रिंट करानी है किसकी? किसी भी बिल नंबर की, जिसका बिल नंबर हमने प्रिंट कराना है। हमने बिल नंबर से प्रिंट कराना है। देखो, ये बिल नंबर 201 का सिर्फ एक ही आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। इसने एक ही खरीदा है। टोटल विद जीएसटी यहाँ पे सारा कुछ टोटल बन के आ रहा है। मैं देखना चाहूँ बिल नंबर 202 और जनरेट इनवाइस कराऊंगा, तो देखो इसके पास दो आइटम इसने दो परचेज करे थे 5 तारीख को, है ना। डेट भी यहाँ पे नज़र आ रही है साथ में, और ये हम इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे है। मुकेश नाम है, 202 बिल की इनवाइस यहाँ पे तैयार है। ऐसे ही बिल नंबर हम देखें 203 और जनरेट इनवाइस। देन इसके ऊपर देखो दिनेश है, इसने एक माउस ही खरीदा है 11 तारीख को। 25 तारीख को हम इसकी इनवाइस बना रहे हैं। या फिर हमको बिल नंबर नहीं पता, किसी नाम से हमने इनवाइस जनरेट करनी है, तो सेम इनवाइस को हम नेम से जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, बिल नंबर की जगह चुनेंगे नेम, और यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ मुकेश। एंटर प्रेस करा के अब करेंगे जनरेट इनवाइस। देखो, ये मुकेश की जनरेट हो गई इनवाइस, बिल नंबर 202/5/4 को। वही इनवाइस है सेम जो हमने 202 नंबर की देखी थी। 202 नंबर पे मुकेश था, तो हम नाम से भी इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम बिल नंबर डालना चाहें तो हम बिल नंबर के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे 202 का ही दिखाता हूँ आपको। देखो, 202 बिल नंबर मुकेश जनरेट करा देंगे, वापस से सेम इनवाइस हमारे पास आने वाली है। तो बिल नंबर डाल लें या नेम से जनरेट करा लें। तो ये ऑटोमेटिक इनवाइस बनाना सीखेंगे हम इस वीडियो में, जो कि हमारी सीरीज़ है। ये कौन सी? स्टॉक मेंटेन की सीरीज़। ओके, तो पहले उनके लिए बता दूं जो हमारे रेगुलर यूजर हैं, जिन्होंने ये वाला वीडियो देखा था जहाँ पे हमने स्टॉक मेंटेन बताया था ना। हमने कोई भी सेल की एंट्री करनी है तो सेल की एंट्री कर सकते हैं, परचेज की करनी है परचेज की एंट्री कर सकते हैं। लास्ट बिल नंबर भी यहाँ पे शो करा रहा है, और सारी एंट्री सेल वाली सेल बुक के अंदर और परचेज वाली परचेज बुक के अंदर चली जाती है। स्टॉक भी हमारा साथ साथ मेंटेन होता रहता है। हम इसको अपडेट करा लेंगे, अगर कोई नई आइटम हमने परचेज करी है तो अपडेट कराएंगे तो नया आइटम भी यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितने बिके हैं सारी चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हम कोई आइटम सेल कराते हैं, हमने सेल कराया आइटम कोई भी, तो सेल बुक में तो चला गया, लेकिन साथ में उस कस्टमर की एक इनवाइस भी तैयार हो जाए, यानी कि हमने उसको बिल तो देना है ना। और जब इनवाइस बनाएंगे तो एक कस्टमर ज़रूरी नहीं है एक ही आइटम परचेज करे, वो मल्टीपल आइटम परचेज कर सकता है एक ही बिल के ऊपर। तो हमको सेम बिल के ऊपर अलग अलग आइटम डालने पड़ेंगे, और जैसे अलग अलग आइटम डालेंगे तो उसकी एक इनवाइस जनरेट हो जाएगी। हम उसका प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। या फिर पुराने कोई हमारे कस्टमर है जिनको बाद में इनवाइस चाहिए, तो उनकी इनवाइस भी निकाल सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इनवाइस जनरेट करना, सेल्स इनवाइस किस प्रकार से बनाएंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस भी आगे सीखेंगे। और किसी ने यदि ये स्टॉक मेंटेन वाला वीडियो नहीं देखा है, स्टॉक मेंटेन सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो भी ज़रूर देखें, ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो इनवाइस तैयार करने के लिए देखो, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं तो दो जगह हमारी एंट्री जाएगी। पहले तो हमारी सेल्स बुक में जाएगी, और इनवाइस भी हम उसी से जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक सीट ले ली इनवाइस के नाम की, और इसका भी मैंने यहाँ पे देखो लिंक बना दिया है। हम सीधा प्रिंट इनवाइस पे जाएंगे तो इसी सीट पे पहुँच जाते हैं। तो हम एक छोटी सी इनवाइस यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, उसका इनवाइस का फॉर्मेट तैयार करने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही बनाएं। इनवाइस को डिज़ाइन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी सिंपल सी इनवाइस का फॉर्मेट तैयार करूँगा। तो फटाफट हम तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इनवाइस ही लिख लेता हूँ,
और सेकंड लाइन में हम बना लेंगे, देखो अपनी फर्म का नाम देंगे टॉप में, तो मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फर्म का नाम डाल सकते हैं। कोई भी एड्रेस आपका वो एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, सारा एड्रेस वगैरह चेक कर ले। हमने इनवाइस का मेन तो क्या होता है कि उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह, तो यहाँ पे देखो आप, मैं फ़ॉन्ट साइज़ तय कर रहा हूँ 14 का, ये ऑल ओवर 14 हो गया। जिसका हमने साइज़ बढ़ाना होगा इसे ज़्यादा कर लेंगे, किसी का कम होगा वो कम करा लेंगे, ठीक है। इन सेल्स को मैं मर्ज करा लेता हूँ यहाँ पे सभी को, क्योंकि हमारे सेंटर में आने हैं तो इनको मर्ज करा देते हैं, ठीक है। साइज़ किस किस का बढ़ाना है हमने, उसका हम साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ करा सकते हैं। मैं इनका 18 का करा लेता हूँ और इसका साइज़ में थोड़ा सा और ज़्यादा करा देता हूँ, ठीक है। बोल्ड कर लेंगे, कलर जैसा करना हो कलर यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग करें, मेरे अकॉर्डिंग ना चलें, क्लियर। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फटाफट यहाँ पे कलर करा देता हूँ। इसके बाद भाई हमको इनवाइस पे क्या क्या चाहिए, हमको इनवाइस पे बिल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, और भाई हमको क्या चाहिए, हमको डेट भी चाहिए, तो हम इनवाइस डेट भी यहाँ पे ले सकते हैं। डिटेल्स के अंदर हमने इनवाइस की डिटेल्स डालनी है तो डिटेल्स यूज़ कर लेंगे। डिटेल्स भी अच्छा सा दिखे, सेंटर में यूज़ करा लेते हैं डिटेल्स को भी बोल्ड करा के, और इसका भी हम थोड़ा सा अलग से इफ़ेक्ट दे देंगे, क्लियर। अब हमको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल फिल करानी है। जैसे हमको चाहिए सबसे पहले तो सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर, रेट क्या लेना है रेट ले सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे और इसका टोटल करा लेते हैं। अब साथ में जीएसटी भी होती है ना, तो जीएसटी आइटम वाइज प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग जीएसटी होती है, तो हम अलग अलग जीएसटी लगा लेंगे। तो उसके लिए जीएसटी का कॉलम बना लेते हैं हम, एसजीएसटी के लिए और सीजीएसटी के लिए, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी अमाउंट, ठीक है। अब हम कॉलम्स को एडजस्ट करा लें इसके अकॉर्डिंग, क्लियर। कॉलम्स को हम एडजस्ट करा लेंगे, भाई हमने कौन सा कॉलम ज़्यादा चाहिए, हमने इसका साइज़ ज़्यादा चाहिए क्योंकि नाम्स आइटम्स के ज़्यादा हो सकते हैं, क्वांटिटी का कॉलम कम बहुत है, टोटल कितना चाहिए, जीएसटी का कॉलम कितना चाहिए, अमाउंट का कितना चाहिए, एडजस्ट करके एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे इसका। देखो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये हमारी इनवॉइस पूरे पेज पे आनी चाहिए, तो अब हम आराम से इसके कॉलम के साइज़ एडजस्ट करा सकते हैं। हम थोड़ा सा क्वांटिटी का बढ़ा दें, थोड़ा सा टोटल का बढ़ा दें, थोड़ा सा हम पर्टिकुलर का भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा चला गया ना, एडवांस हो गया, कोई नहीं, कम करा लेंगे, ये हम बोल्ड करा देंगे। इस प्रकार से देख रहे हो मैं कैसे हम इनवॉइस को जनरेट करा पा रहे हैं। आप अच्छे से इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करें, अच्छा सा फॉर्मेट उसका दे दें। फिर कहाँ से कहाँ तक इनवॉइस हमको चाहिए, भाई हमको इनवॉइस पहले तो बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं हम इसका। हमको यहाँ पे अलग अलग सेल बॉर्डर नहीं चाहिए, आइटम कितने डालना चाहे भाई 20-22 आइटम तक ले सकता है कोई भी, सभी का सेलेक्ट करके हम आउटर बॉर्डर दे देंगे इसका, ठीक है। ये आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, इसके ऊपर भी आउटसाइड बॉर्डर हम अप्लाई करा देंगे, इसके ऊपर भी, इस पे भी, सभी पे आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करा देंगे। और जितनी भी ग्रिड लाइंस है इन ग्रिड लाइंस को हम हाइड करा देंगे, तो एक अच्छा सा इनवॉइस पेज नज़र आ जाएगा। इधर क्लियर हो गया। अब इधर हम यहाँ पे टोटल डाल लेते हैं इसका। मैं करता हूँ यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट हुई वो अमाउंट हम यहाँ पे, बल्कि इधर की बजाय सही है इधर टोटल करा लेंगे, और इनका भी हम बॉर्डर आउटलाइन बॉर्डर करा देते हैं। उसके बाद जीएसटी भी चाहिए, जीएसटी टोटल कितनी हुई है, या अलग अलग जीएसटी दिखानी है तो हम अलग अलग दिखा देंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी ये ऊपर से ही उठा लेंगे, और जी टोटल, क्लियर। इनका हम आउटलाइन बॉर्डर सभी का क्रिएट कर देंगे। यहाँ भी हमको बिल नंबर डालने हैं, नेम डालने हैं। डेट का कॉलम थोड़ा दूर चला गया, मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ डाल देता हूँ और इन दोनों को मर्ज करा देता हूँ ताकि डेट हमारी अच्छी सी नज़र आ जाए। और डेट क्या होती है, डेट हमारी दो तरीके की डेट डलती है, या तो जिस दिन इनवाइस जिस दिन परचेज किया गया वो डेट डालें, या जिस दिन इनवाइस निकाल रहे हैं वो करंट डेट। तो इसको मर्ज करा लेता हूँ और करंट डेट हम यूज़ कर लेते हैं, उसी दिन की डेट डालेंगे तो टुडे का फंक्शन यूज़ कर लेंगे भाई, जिस दिन भी हम इनवाइस निकाल रहे हैं उसी दिन की करंट डेट यहाँ पे आ जाए। तो ये अपडेट अपने आप होती रहेगी। टुडे का फंक्शन हमने लगाया, बार बार डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करने वाले हैं, ठीक है। सारा फंक्शन के अकॉर्डिंग, किसी के बिल नंबर से हमने इनवाइस जनरेट करानी है, किसी के नेम से इनवाइस जनरेट करानी है, दोनों तरीके से करा सकते हैं। तो इनवाइस हमारी तैयार हो चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये पेज के ऊपर अच्छा सा इनवाइस पेज नज़र आ रहा है। आप इससे भी बेटर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने
इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ सर्च इनवॉइस फ्रॉम, कि हमने इनवॉइस को कैसे सर्च कराना है, बिल नंबर से या नेम से। तो यहाँ पे यदि हम डालें बिल नंबर तो बिल नंबर से इनवॉइस जनरेट हो जाए, या नेम डालें तो नेम के अकॉर्डिंग इनवॉइस जनरेट हो जाए, है ना। का थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, सुनने में है लेकिन बताएंगे तो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा के अंदर जा कर के डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिस्ट के अंदर एक तो भाई हम यूज़ करें बिल नंबर और कोमा करके, या हम डालें नेम, हमने कैसे इनवॉइस जनरेट करानी है। ठीक है, इसका साइज़ यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करा देता हूँ, और अलाइन सेंटर से रखें, लेफ़्ट से जैसे मर्जी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं इधर से चुनूंगा बिल नंबर तो इनवॉइस हमारी बिल से जनरेट होगी, इधर मैं चुनूंगा नेम तो हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा किस नाम से इनवॉइस बनानी है, किस नाम की इनवॉइस है या कौन से बिल की बनानी है। तो हमको यहाँ पे बिल नंबर चाहिए, तो जिसके भी बिल नंबर डालेंगे वो मैनुअली डालेंगे, बिल नंबर डाल देंगे या नेम डाल देंगे, उसी की इनवॉइस आ जाएगी। कैसे आएगी इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करा लूँ। इतना काम क्लियर हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई बिल नंबर डालें, मैं यहाँ पे चुनता हूँ बिल नंबर और मैंने बिल नंबर डाला 10, ठीक है, तो 10 बिल नंबर यहाँ भी आ जाए क्योंकि बिल नंबर 10 की इनवॉइस निकाल रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इक्वल ये सेल दे दें रेफरेंस इसका। अब देखो यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाला तो यहाँ बिल नंबर आ गया, लेकिन यदि मैं यहाँ पे अब नेम से सर्च करा रहा हूँ और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नेम, तब अब ये नेम आ रहा है यहाँ पे। हमको तो यहाँ पे बिल नंबर ही चाहिए, सेंटर से लाइन करा देता हूँ मैं इसको, या कोई भी नाम डालता हूँ मनोज, तो देखो यहाँ पे मनोज आ रहा है ना। नेम से सर्च करा रहे हैं तो नेम तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे थोड़े आना चाहिए। तब हम इसी फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं करूँगा यहाँ पे इफ़, यदि ये सेल हमारा जहाँ पे हम चुन रहे हैं ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो बिल नंबर के, देन तब क्या आ जाए, अगर यहाँ पे बिल नंबर लिखा है तो यहाँ पे ये सेल डायरेक्ट आ जाए यहाँ पे नंबर जो लिखेंगे, वरना क्या आ जाए यहाँ पे, वरना यहाँ पे जो नाम लिख रहे हैं उस नाम के अकॉर्डिंग बिल नंबर आ जाए। तब एक इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और इंडेक्स के अंदर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बिल नंबर चाहिए ना, और बिल नंबर हम सेल बुक का उठाएंगे, हमको ये बिल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लास्ट तक इसको जहाँ तक भी आप कराना चाहें, मैंने शायद 7000 तक लास्ट वीडियो में बता रखा था, 7000 ही यूज़ करा लेंगे इस फंक्शन में। मैं यहाँ पे 7000 ही डालता हूँ क्योंकि हमारा डेटा इतना ज़्यादा जा सकता है ना। तो इंडेक्स में हमको ये बिल नंबर चाहिए, मैच कहाँ से करे, इसको मैच करे, वापस से हम सेल्स के अंदर आएंगे, इस नाम से मैच करे, कहाँ पे मैच करे, इस नाम से सेल्स बुक के अंदर यहाँ पे मैच करे। ये नाम है हमारे, ये भी हमारा डेटा। मैं यहाँ पे इसको 7000 रो ही करता हूँ, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, इंडेक्स क्लोज 0 नहीं लगा हमारा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने किया 0, इंडेक्स की क्लोज, मैच की क्लोज और इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, बस एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे एन एरर आ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेम गलत लिखा हुआ है, ये नाम यहाँ पे इसको मिल ही नहीं रहा, सेल्स बुक में मनोज नाम कोई है ही नहीं। यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे मुकेश नाम डालता हूँ 202 नंबर का, मैं यहाँ पे करता हूँ मुकेश, देखो मुकेश का बिल नंबर यहाँ पे आ गया 202। या फिर मैं इधर से बिल नंबर ले करके और 202 नंबर बिल डालता हूँ तो ये 202 आ ही रहा है। ठीक है, हमको यहाँ बिल नंबर ही प्रिंट कराने, इधर नेम प्रिंट कराने। तो नेम के लिए सिंपल सा इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू ये हमारे बिल नंबर हैं, तो टेबल एरे हमारी सेल बुक की, ये टेबल एरे पूरी कहाँ तक, ये वही 7000 रो तक हम पूरा लेके चलेंगे इसको। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम नंबर 8, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ पे मुकेश नाम आ जाएगा। अगर बिल नंबर 202 है तो भी 202 तो यहाँ पे आना ही है बिल नंबर, हम यहाँ पे जो भी चुन रहे हैं तो 202 बिल आ गया और उसके नाम का यहाँ पे नाम आ गया। तो अब हम नाम से भी इनवॉइस जनरेट करा पाएंगे और बिल नंबर से भी। अब छोटा सा काम और करना है, हमने सेल्स बुक का ये पूरा ये उठा लेना है, कॉपी करा लेंगे इसको
और इनवाइस के अंदर हम एक टेम्परेरी सेल में कहीं भी रख देते हैं, बाकी बाद में इसको हम छुपा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा ये पूरा एक क्राइटेरिया के लिए हमने पूरी हेडिंग रो उठाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्राइटेरिया हमने बिल नंबर लेना है और नाम भी लेना है। हम जो भी लें यहाँ पे जनरेट हो जाए। कैसे भाई, बिल नंबर तो यहाँ पे आ ही रहा है, ये जो हमने लिया है, से नाम डालें चाहे हम बिल नंबर डालें, यहाँ पे तो बिल नंबर ही आ रहा है तो बिल नंबर से ले लेंगे। इक्वल टू ये क्राइटेरिया हम यहाँ पे डाल देते हैं। 202 क्राइटेरिया आ गया तो उसकी पूरी डिटेल, चाहे उसने एक आइटम खरीदा है चाहे 50 आइटम खरीदे हैं, सारे यहाँ पे आ जाएं और वो आइटम हम यहाँ पे फिल करा लेंगे उसके रेट और क्वांटिटी के साथ। कैसे कराएंगे थोड़ा सा देखना। इसके लिए भी हम एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एडवांस फिल्टर लगाने जा रहे हैं। ये काम वैसे और भी सरल तरीके से हो सकता है, बगैर एडवांस फिल्टर के हो जाएगा, बट उसके लिए हमको एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है फिल्टर फंक्शन। और फिल्टर फंक्शन केवल और केवल ऑफिस 365 के अंदर अवेलेबल है। अब सभी के पास तो ऑफिस 365 है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज़ करा रहा हूँ। तो हम डेवलपर में चले जाएंगे, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे और इसका मैं नाम डाल देता हूँ फिल्टर रिकॉर्ड या फिल्टर ही ऑनलाइन रख देते हैं। ठीक है, फिल्टर मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिल्टर के साथ रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड भी आप लिख सकते हैं, या जो सूटेबल नाम हो वो मैक्रो का नाम दे दें, ओके करा दें। ये कह रहा है फिल्टर के नाम से पहले ही है, मैं इसको नो कराता हूँ, दूसरा नाम देता हूँ मैं इधर करता हूँ मैं इनवाइस। ठीक है, अब सही हो जाएगा, ओके करा देते। इनवाइस के नाम से मैंने ये ले लिया। रिकॉर्ड होना शुरू हो गया हमारा मैक्रो। अब हमने काम कराना है एडवांस फिल्टर पे, तो डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर, यहाँ पे हमने अनदर लोकेशन पे क्लिक कराना है, क्योंकि दूसरी जगह हम फिल्टर ले रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर करा रहे हैं। और लिस्ट रेंज हमारी सेल बुक से ये पूरी लिस्ट रेंज हमारी आ जाएगी कहाँ तक की, वही हमारी 7000 रो तक की। जो भी फिल्टर होगा डेटा वो यहाँ पे हम 7000 यहाँ पे यूज़ करा लेंगे। क्लियर। क्राइटेरिया भाई हमने सारे क्राइटेरिया लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया ले सकते हैं ये, या फिर सारा लेना चाहें तो सारे क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, क्योंकि डाल तो हम एक ही रहे हैं इधर। ठीक है, क्राइटेरिया हो गया। कॉपी टू के लिए हम इसको यहाँ पे कॉपी करा देते हैं अलग से जगह पे और ओके करा देंगे। देखो सारा रिकॉर्ड 202 का 2 जितने आइटम थे सारे यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। अब इनको हमने यहाँ पे लेना है, लेकिन पहले हम इस मैक्रो को स्टॉप करा लेते हैं। तो वापस से मैं डेवलपर में जाके करता हूँ स्टॉप मैक्रो, और मैक्रो के अंदर हमने यहाँ पे कुछ एडिट करना पड़ेगा। इस इनवाइस वाले में क्या एडिट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमने 202 बिल का हमने रिकॉर्ड सर्च किया, ये फिल्टर होके आ गया। अब हमने नेक्स्ट बिल का देखना है, तो ये रिकॉर्ड क्लियर हो जाए और फिर नेक्स्ट बिल का आ जाए। तो सिंपल सा हम इसी सीट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, इसको तो हटाता हूँ और मैं करता हूँ सीट्स। ये सीट है हमारी सेल इनवाइस की। इस सीट के अंदर डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक की रेंज, वो रेंज हमारी ये है L6 से, और इधर कहाँ तक है, इधर है T तक। T जहाँ तक भी हमारा रिकॉर्ड आए, 50 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं तो T50 तक ले सकते हैं। तो L6 से T50 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो इधर मैं करता हूँ रेंज L6 T50, कि यहाँ तक की पूरी रेंज एक बार क्लियर हो जाए, डॉट क्लियर, उसके बाद ये मैक्रो चल जाए। बस इतना ही हमने इसमें चेंज कराना था, ओके कर लेंगे। अब देखो चेंज करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ बिल नंबर 101। ठीक है, तो ऐसे तो चेंज नहीं होगा, हम इस मैक्रो को रन कराएंगे। हम मैक्रो में जाएंगे और इनवाइस वाले मैक्रो को रन कराता हूँ मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 101 का कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई आइटम ही नहीं है 101 के। 103 का डाल के देखता हूँ, 103 के अंदर फिर से रन कराते हैं मैक्रो का। इनवाइस को मैं यहाँ पे रन कराऊँ, 103 बिल नंबर भी नहीं है। यहाँ पे हम चेंज करा रहे हैं। पहले तो ये फॉर्मूला हमने हटा दिया, मैं वापस से फॉर्मूला इधर लगा लेता हूँ। कौन सा उठाया था हमने, यहाँ पे ये वाला उठाया था। ठीक है, वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, चेंज हम यहाँ पे करेंगे। बिल नंबर तो यहाँ पे डालेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पे बिल नंबर 203 है, यहाँ पे 203 बिल नंबर चेक कराते हैं, एक बार रन कराएंगे मैक्रो को वापस से, इनवाइस को रन। ठीक है, 203 का है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। ये रिकॉर्ड इधर भी फिल हो जाएगा। कैसे होगा, लेकिन हम बार बार मैक्रो को रन थोड़ी करेंगे। उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं
कोई भी शेप ले लें और इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट लिख देंगे जनरेट इनवॉइस। ठीक है, इसको हम फ़ॉन्ट इसका एडजस्ट करा लेते हैं सारा। हम कलर जैसा लेना चाहें आप, डार्क लाइट इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे असाइन मैक्रो, और यहाँ पे हम इनवॉइस वाले मैक्रो को ओके करा देंगे। अब देखो हमको बार बार मैक्रो रन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे, ये मैक्रो हमारा रन करता रहेगा। अब हमने यहाँ पे ये डेटा फिल कराना है, इस बिल नंबर के जितने भी परचेजिंग है सारे यहाँ पे आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमको कोई ज़्यादा फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सीधा इक्वल के साथ और ये सेल ले सकता हूँ, ये हमारा आइटम वाला सेल। ठीक है ना, और एंटर प्रेस करा देंगे, यहाँ पे माउस आ जाएगा आइटम। किसका माउस आएगा? जब यहाँ पे जो बिल नंबर आएगा। यदि यहाँ पे मैं बिल नंबर चेंज कराता हूँ, मैं कराता हूँ 202 बिल नंबर और इसको जनरेट कराता हूँ इनवॉइस को, देखो अब यहाँ पे डीवीडी आ रही है, पहला आइटम ये आ रहा है, दूसरा माउस है, तब हम इसको नीचे तक फिल करा देंगे तो जो भी जितने भी आइटम होंगे वो सारे आइटम यहाँ पे फिल हो जाएंगे ना। अब ये बाकी के 0 आ रहे हैं तो इसको भी हम क्या करें, इसमें भी हम थोड़ा सा इफ़ की कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ यदि हमारा कौन सा सेल, ये सेल, ओके, ये सेल हमारा इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना ये फॉर्मूला आ जाए बस, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे क्या रह गया, ये 2 इक्वल लग गए, ये हट गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को नीचे तक फिल करा देंगे। वहाँ पे यदि कोई आइटम होंगे तो यहाँ पे दिखेंगे, वरना ये ब्लैंक आ जाएगा। इधर रेट उठाना है, सीधा इक्वल के साथ भी उठा सकते हैं रेट, क्योंकि हमको कुछ दूसरी टेबल से तो कुछ लेके आना नहीं है, तो इक्वल के साथ उनके सामने के रेट भी आ जाएंगे, क्वांटिटी भी आ जाएगी। तो ज़्यादा फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वी लुकअप फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इक्वल के साथ डीवीडी का रेट उठा देंगे हम यहाँ से, क्योंकि सारा डेटा हमारा यहीं तो आना है। और क्वांटिटी भी हम इक्वल के साथ, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी का है, ये क्वांटिटी उठा लेंगे, हो गया सारा काम फिटनेस। इसमें भी हम यही कर देंगे, इक्वल टू यदि P7, इफ़ यदि P7 इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना ये P7 फिर से आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, इसका भी वही काम हो जाएगा। यहाँ से इसको भी मैं नीचे तक फिल करा देता हूँ कंप्लीट। ये नीचे साथ में देखो यहाँ पे डेटा हमारा ये भी कॉपी हो रहा है ना, ये जो बॉर्डर हमने बनाए थे बॉर्डर भी हो रहे हैं। कोई नहीं, पहले हम फंक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद हम हटा देंगे। यहाँ भी कर देते हैं इफ़ Q7 इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना Q7 का डेटा आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सारे फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो गए, बिल्कुल साधारण फंक्शन है, देखते रहना। टोटल हमारा रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी यहीं पे कर लेंगे, हमको वहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो यहाँ भी आ गया, इसको भी नीचे तक ड्रैग करा देंगे। ये वैल्यू एरर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे आगे ब्लैंक है, तो इसमें भी हम इफ़ का फॉर्मूला जोड़ देंगे, इफ़ एरर, यदि एरर है देन कोमा ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर से मिस्टेक आ गई, नेम एरर आ गया हमारे पास, इफ़ ERROR, एक आर नहीं लगा, क्लियर। आप देखते हैं इसको नीचे तक हम फिल करा लेंगे, लीजिए ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे। GST निकालनी है, SGST CGST, टोटल कितना है यहाँ पे 18% GST है, दोनों अलग अलग हमने करानी है, तो हम करेंगे इक्वल ये एक ये GST डिवाइड बाई 2 और एंटर। देखो आधी आ गई, इसको हम फिल करा देंगे और इसका फॉर्मेट हम यहाँ पे कर देंगे परसेंटेज का, तो 9% दिखा रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार इसके अंदर भी इक्वल GST डिवाइड बाई 2 और एंटर, 9% ये हो गई यहाँ पे CGST। इसका भी फॉर्मेट चेंज करा के फिल करा देते हैं। बस अब इसको भी हम छुपा लेंगे इफ़ के फंक्शन से। ठीक है, इनको भी हमने हाइड करा दिया। अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट वहीं से इक्वल के साथ ले सकते हैं या फिर यहाँ भी कैलकुलेट करा सकते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेट कराना सिखा देता हूँ, किस प्रकार से हम करेंगे। हमने टोटल लेना है ये, इसके अंदर हमने GST जोड़नी है, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, और फिर से प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ये मल्टीप्लाई ये, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो 54 रुपये GST यहाँ पे जुड़ गई। और इसको भी हम इफ़ के साथ यूज़ करा सकते हैं। इसको पहले तो हम ड्रैग कराते हैं, यहाँ पे देखो सभी का कैलकुलेशन आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही होगी,
तो इसके अंदर हम इफ़ की स्टेटमेंट लगा देते हैं। लीजिए यहाँ भी मैंने इफ़ एरर का फॉर्मूला दे दिया। अब जो टोटल आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे टोटल आएगा हमारे पास। इधर हम करेंगे इक्वल सम, किसका सम कराना है हमने, टोटल का सम कराना है यहाँ से यहाँ तक का, और एंटर, टोटल सम आ गया। इधर हमने दोनों CGST और ये SGST दोनों हमको चाहिए कि कितनी CGST हुई, कितनी IGST, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा ना, यहाँ पे तो खाली परसेंटेज है। तो इधर कैसे निकालेंगे SGST को, देखो यहाँ पे हमने इस टोटल पे निकालना है। यहाँ पे GST कैसे निकालना है इस टोटल पे GST, भाई यहाँ पे देखो टोटल के अंदर कुछ GST की अमाउंट जुड़ रही है, जरूरी नहीं 18% GST हो, कहीं पे 12%, 24% भी हो सकती है। तो जितनी GST आ गई वो GST हमने यहाँ पे दिखानी है SGST। कैसे दिखाएंगे हम ग्रांड टोटल लेंगे पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और हम इनका सम करा देंगे। ये हो गया ग्रांड टोटल, और SGST इक्वल जो ग्रांड टोटल है वो माइनस टोटल। इसको हम कोट्स में लेंगे क्योंकि यहाँ पे नियम लागू होगा बोर्ड मैथ्स का, और इसको हम डिवाइड करा दें 2 से, तो ये आ जाएगी हमारी SGST। और सेम टू सेम हम यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी करा लेंगे यहाँ से, कंट्रोल C, और इधर आके हम कर देंगे पेस्ट, ये आ जाएगी CGST। दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे आती रहेंगी टोटल में से। अब ये फॉर्मेट मैं यहाँ से क्लियर करा देता हूँ, और सिंगल सिंगल हम इसका आउटलाइन बॉर्डर क्रिएट करा देंगे सभी का। बॉर्डर क्रिएट, एक बार ग्रिड लाइन भी छुपा देते हैं सारी व्यू के अंदर से। मैं सारी ग्रिड लाइंस को हाइड करा देता हूँ, और ये वाली चीज़ भी अब हमको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसको भी हम हाइड करा सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट हाइड करा देता हूँ। लीजिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे हाइड हो गया। अब कोई भी बिल नंबर हम चेंज करें, हम बिल नंबर से देखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ बिल नंबर 201 और जनरेट कराएंगे। देखो बिल नंबर 201 की हमारे पास इनवॉइस जनरेट होगी। इसका कोई नाम नहीं डाला है इसलिए नाम की जगह 0 दिखा रहा है। बिल नंबर 203 का, बिल नंबर 203 को जनरेट कराते हैं। अब इधर सीरियल नंबर हमको चाहिए कि कितने आइटम हो गए, तो ये सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो, तब हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं इफ़ कि यदि ये सेल इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, वरना यहाँ पे आ जाए रो नंबर, रेफरेंस दे देंगे रो नंबर 1, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ की ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, 1 नंबर जनरेट हो गया। और इसी फंक्शन को नीचे तक फिल करा लेंगे। ये फिर से हमारे सारे बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, तो बॉर्डर में फिर से हटाना पड़ेगा एक बार। पहले हमारा फंक्शन छूट गया था, तो हम फिर से इसको बॉर्डर को क्रिएट कर देंगे। अलाइनमेंट दे सकते हैं। नाम से देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। मैं नेम सेलेक्ट कराता हूँ और नेम देता हूँ मुकेश। तो देखो मुकेश का 202 नंबर बिल जनरेट करा देंगे। यहाँ पे देखो मुकेश की इनवॉइस जनरेट हो गई। तो इनवॉइस भी आसानी से आप जनरेट करा सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स किसी एक ही कस्टमर के हम ऐड करा के डैशबोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पे अब डैशबोर्ड पे हमने कुछ चीज़ नहीं लिखी थी। यहाँ पे देखो मैंने एक ब्लैंक रख के छोड़ा है, किस लिए, यहाँ पे हमने एक आइटम नहीं जोड़ा है। कौन सा, आप देखोगे सेल्स बुक में जो हमारा परचेजर है, जो हमसे माल खरीद रहा है, देखो उसका नाम हमने नहीं दिया है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो ये हमारे पास शेप्स हैं इनको ऊपर लगा के चलें, क्योंकि हमको इसमें और कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। अभी से तो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताएंगे तो उसके लिए भी तो कॉलम्स ऐड करने, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, ऐसे स्टॉक में या परचेज बुक के अंदर हमने कि बिल नंबर तो डाल दिए लेकिन फर्म का नेम नहीं डाला ना, हमने ये कहाँ से ख़रीदा है, किसके पास से ख़रीदा है। तो इस प्रकार से कॉलम ऐड करने पड़ सकते हैं इनमें। तो आप ये जो हमारे पास जो हमने शेप बनाई है इनको ऊपर लगा ले, साइड में हम कॉलम ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो मेरे पास सेल के अंदर मैंने नाम ले रखे हैं, इन नाम लेने के लिए मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये अलग से कॉलम लिया है, लेना पड़ा मेरे को, क्योंकि मैंने भी पहले यहाँ पे ऐड नहीं किया था, मैं ऐड करके नहीं चला था। तो आप ऐड करके चले, यहाँ पे आपने जो जो कॉलम लेने पड़ सकते हैं। यदि मैं एक नया बिल एंटर कराऊँ, यहाँ पे देखो 205 एंटर कराता हूँ मैं, इनवॉइस डेट 11/4/2022 की, आइटम में मैं डालता हूँ DVD, और रेट किस रेट बेचना है आपने, ये रेट आप फिक्स रखना चाहते हैं तो यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप आइटम डालें तो उसका सेल्स रेट यहाँ पे अपने आप उठा ले, ठीक है।
तो वो आगे देखते रहें। फिलहाल मैं यहाँ पे 15 से बेचता हूँ, 18% GST मैंने यहाँ पे लगाया। ये तो क्वांटिटी डल गई, 15 के रेट से मैंने 2 बेची हैं, GST 18% मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो 35.4 की यहाँ पे बिकती है। और नाम मेरे को अभी यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ दीपक, ठीक है। और अब सेव कराऊंगा तो ये एंट्री हमारी सेल बुक के अंदर सेव हो जाएगी। देखो यहाँ पे सेल बुक के अंदर ये एंट्री हमारी सेव हो चुकी, दीपक नाम यहाँ पे आ गया है। क्लियर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, साथ में इनवाइस तो आपकी हो गई, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस और देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे हम इसी फाइल के अंदर कैसे ऐड करेंगे, यानी कि स्टॉक मेंटेनेंस से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस और इनवाइस जनरेट तक का सारा काम एक ही साथ कर पाएंगे एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।